सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान आदरणीय पंडित राजेश अमर प्रेमी जी, जिनके सुमधुर भजनों से हम सब आनंद प्राप्त कर रहे थे और साथ ही प्रभु की भावना को अपने मन के अंदर बना रहे थे। बिजनौर के भजनोपदेशक आदरणीय श्री घासीराम जी आर्य, विक्रम जी आर्य संपूर्ण जीवन वैदिक धर्म ध्वजा को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, श्रीमान ओम प्रकाश जी भोला, श्रीमान वीरेंद्र जी बहल, डॉक्टर शलभ जी अग्रवाल, श्री सुनील कुमार जी, श्री आलोक आर्य जी और बहुत ही कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय पंडित सत्येंद्र जी शर्मा, उपस्थित मातृशक्ति आर्यवीरों, आस्तिक और नास्तिक इन शब्दों के विषय में हमने सुना होगा। सुना है? आप सबने सुना है? आस्तिक कौन होता है? किसको हम आस्तिक कहेंगे? अस्ति और क जो जिसके अंदर ये भाव है कि परमेश्वर अस्ति है। मैं बिल्कुल सीधा व्याकरण की दृष्टि से, जो ये मानता है कि परमेश्वर का भाव है, परमेश्वर की सत्ता है, जो ऐसा मानता है वो कौन है? वो आस्तिक है। और न अस्ति का, और जो उसको अस्ति, अस्ति मतलब है, कहते हैं ना, रामः अस्ति, राम है, पुस्तक है, ईश्वर है। तो जो ईश्वर को अस्ति ऐसा भाव नहीं रखता है अपने मन में, जिसके मन में ईश्वर के प्रति उपस्थिति का भाव नहीं है, वही क्या है? वही नास्तिक है। तो प्रश्न अब ये उठेगा कि आखिर ईश्वर का भाव, चलिए मैंने मान लिया कि ईश्वर है, मैंने ये स्वीकार कर लिया कि ईश्वर है, तो क्या इतने मात्र से क्या मैं आस्तिक कहलाऊंगा? उस वर्ग को छोड़ करके मैं विचार कर रहा हूं जो ईश्वर को नहीं मानते, सीधा सीधा जो नकारते हैं, उनको हटा दीजिए। उसके विषय में हम बाद में उत्तरार्ध में चर्चा करेंगे। अभी हम आस्तिक के विषय में चर्चा करेंगे कि जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, अब वहां पर भी विचिकित्सा होगी, वहां पर भी
प्रश्न मन में खड़ा होगा कि आखिर वो जो माना जा रहा है कि ईश्वर है, तो वो किस रूप में माना जा रहा है। एक व्यक्ति ईश्वर को मान रहा है कि ईश्वर एक स्थान पर स्थित है, ईश्वर ये वस्तु है, ईश्वर ये व्यक्ति हैं, ईश्वर का निवास स्थान मेरा घर है, मेरे गुरुजी का घर है, मेरे पितरों का घर है। ईश्वर का नाम मेरे बाबा साहब का जो नाम था, मेरे पुरानी पीढ़ियों वालों का जो नाम था, वो ईश्वर का नाम है, वो देवता है। मान तो मैं रहा हूं, लेकिन मेरे मानने का जो आधार है, वो आधार क्या है, कसौटी क्या है। मैंने मिष्टान्न दुकान से खरीदा, शल्लू जी हैं, शिल्लू जी, तो मिष्टान्न की दुकान पर दीपावली का सीजन अभी गया है, मिठाई ठीक है या नहीं है, केवल मिठाई होने मात्र से वो ग्राह्य होगी। आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं इस बात को लेकर के, तो पसंद नहीं करते हैं। घी कहने मात्र से घी ग्राह्य हो गया, घी को ले लेना चाहिए, घृत को खरीद लेना चाहिए। तो ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर को स्वीकार करता हूं, तो मैं इतने मात्र से आस्तिक नहीं हो जाता हूं। मुझे ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को समझना होगा, और यदि मैं ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को यदि मैं समझ रहा हूं, और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर के अस्ति के भाव को स्वीकार करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं आस्तिक हूं। इसीलिए मनु महाराज ने ये बात कही कि नास्तिक कौन है, तो उन्होंने कहा नास्तिको वेद निंदकः। क्योंकि किसी भी बात की शुरुआत होगी, कहीं से तो शुरुआत होगी कि हम ये बताना चाहेंगे कि ईश्वर ये है, ईश्वर का ये स्वरूप है, तो कोई तो आधार होगा। आप विज्ञान की कोई बात कह रहे हैं, तो उस विज्ञान की बात को कहने के पीछे किसी वैज्ञानिक का कोई स्टेटमेंट तो आधार होगा, या फिर आपकी ही बात को आधार मान लिया जाए। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर कैसा है, तो उसके स्वरूप के लिए जो विधान है, उसके स्वरूप को बताने वाला जो शास्त्र है, वो जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ वेद है। और वेद को जो स्वीकार करता है, वेद को जो मानता है, वेद से प्रतिपादित जो शास्त्र हैं उनको जो मानता है, संबंधित जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जिनको कर्मफल व्यवस्था कहते हैं, जिनको पुनर्जन्म की व्यवस्था कहते हैं, इन सबको जो मानने वाला है वो कौन है? वो आस्तिक है। जो वेद को मानता है, ईश्वर को मानता है, कर्मफल व्यवस्था को मानता है, पुनर्जन्म व्यवस्था को मानता है, परलोक को मानता है, वो कौन है? वो आस्तिक है। तो वेद उस परमेश्वर के विषय में क्या कहता है कि क्या वो किसी एक स्थान विशेष पर स्थित है? क्या वो किसी एक मंदिर विशेष में स्थित है? क्या उसकी आकृति विशेष है? वेद क्या प्रतिपादित करता है कि वो कैसा है? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है,
मैं अभी अनुमान को लेकर के चर्चा नहीं करूंगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। हम अभी केवल वेद शास्त्र के आधार पर, शास्त्रीय आधार पर, बीच बीच में कुछ तर्क के आधार पर विचार करेंगे। तो जो एक देशी नहीं है, जो सब जगह विद्यमान है, जो कण-कण में विद्यमान है, जिसकी सर्वत्र सब जगह समान रूप से उपस्थिति है, ऐसा जो परमेश्वर है, उसको जो मानता है, वो परमेश्वर चेतन स्वरूप है, ऐसा जो मानता है, जैसे चेतनता मेरे अंदर है वैसी चेतनता उसके अंदर है। चेतनत्व की दृष्टि से दोनों में समानता है कि मैं भी चेतन हूं और वो भी चेतन है। तो दोनों ही जो सत्ताएं हैं, दोनों ही सत्ताएं चेतन सत्ता है, ऐसा जो मानता है, जो ये मानता है कि वो परमेश्वर आनंद स्वरूप है, जिसके अंदर दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, जो रोता बिलखता नहीं है। कोई घर का सदस्य यदि चला जाए तो परमेश्वर रोता बिलखता नहीं है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। जो सारे संसार को बनाने वाला है, जो सृष्टि के आदि में, जब ये सृष्टि जब प्रारंभ होने को थी, तब वो सूक्ष्म जो परमाणु थे, जो सत्व रजस तमस थे, उन सूक्ष्म तत्वों को मिला करके, उनको संयोग करके इस सारे ब्रह्मांड की जो रचना करने वाला है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सर्वज्ञ है, जो हमारे अंदर आत्मा में बैठा हुआ रह करके आत्मा की बात को जो यथावत जानता है। मेरे मन के अंदर इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के अंदर उस क्षण में, इस क्षण में क्या विचार चल रहा है, उन सब के विचारों को जो यथावत एक साथ जानता है। क्या अद्भुत स्थिति है, हैं? मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं जितनों को देखूंगा थोड़ा थोड़ा सा उनकी शक्ल को देख करके अनुमान कर सकता हूं। आवश्यक नहीं है कि वो ठीक हो। कई लोग मुस्कुराते तो रहते हैं, लेकिन स्थिति कुछ और रहती है। लेकिन आप विचार करके देखिए, अपने आप को सोच करके देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य हो कि हम इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, इन सब व्यक्तियों के मन की बात को यथावत जान रहे हो, क्या स्थिति बनेगी? अद्भुत स्थिति होगी। संसार की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, केवल उतने लोगों की पता नहीं क्या चल रहा होगा। उसके सामर्थ्य को देखिए। श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसका ज्ञान स्वाभाविक है, उसका बल स्वाभाविक है, और उसकी क्रिया भी स्वाभाविक है। थोड़ा सा काम करना होता है तो हलचल मच जाती है, हलचल मचानी पड़ती है, तब काम होता है। वैदिक यज्ञ प्रचार समिति धामपुर के द्वारा इस यज्ञ सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये बात आयोजक जानते हैं कि उनके अंदर और उन्होंने कितनी हलचल मचाई है, तब ये कार्यक्रम हुआ है। लेकिन वो इस विस्तृत ब्रह्मांड को रचते हुए भी बताया जा रहा है उसके बारे में, बोले स्वाभाविक है, बोले सहज है उसके लिए। तो इतने विस्तृत, इतने बड़े, इतने महत्वशाली इस ब्रह्मांड को बनाते हुए कहा जा रहा है कि वो तो सहज है, उसका ज्ञान सहज है, स्वाभाविक है, अनंत ज्ञान वाला है। सब जीवात्माओं के अंतःकरण में बैठा हुआ सबकी बातों को जान पा रहा है, इसीलिए सबके कर्मों के फलों को देने में समर्थ है। कल कर्म फल व्यवस्था की बात हम कर रहे थे। मनुष्य अपने जीवन में कर्मों को करता है, शरीर से, वाणी से और मन से प्रतिक्षण वो कर्मों को कर रहा है।
लेकिन उन कर्मों के फल को जो देगा वो कौन देगा? जिसको पता होगा। अगर न्यायाधीश को कर्मों का पता ना हो, माता पिता को अपनी संतान के कर्मों का पता ना हो, अधिकारी को अपने अधीनस्थ जो सेवक हैं उनकी बातों का पता ना हो, न्याय कैसे होगा? तो न्याय की प्रवृत्ति के लिए, न्याय के होने के लिए ये सबसे प्रथम आवश्यक तत्व है कि उस न्यायकर्ता को उससे संबंधित सारे तथ्य जो हैं वो उसको अवगत होने चाहिए, और अवगत होते हुए उसके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष मलिनता नहीं होनी चाहिए। ये मेरे अपने हैं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं आज तो। और ये ठीक भी हैं, लेकिन इनसे मेरी बनती नहीं है, आप नहीं छोड़ूंगा, अब तो आ गया तू। परमेश्वर न्यायकारी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर राग और द्वेष की प्रवृत्ति, राग और द्वेष की स्थिति नहीं है। उसको ना तो मुझसे लगाव है और ना ही इनसे द्वेष है। वो राग द्वेष इन सब मलिनताओं से परे है। वो अनुपम है, सर्वाधार है, सबका स्वामी है, सबका पालक है। अपने कार्यों को करने के लिए, चाहे छोटे से छोटा कार्य हो, चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो, अपने कार्यों को संपादन करने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं है। हमें तो थोड़ा सा भी काम करना हो तो 4 लोग पहले चाहिए, तब काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं होगा। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। तो इस प्रकार के गुण धर्म स्वभाव वाले को जो जानता है, जो ऐसा मानता है, इस प्रकार वाला ईश्वर है, ये भाव जिसके मन के अंदर है, वो क्या है? वो व्यक्ति आस्तिक है। आर्य समाज में आता है इसलिए आस्तिक है, आर्य समाज में नहीं आता है इसलिए नास्तिक है, मंदिरों में जाता है इसलिए आस्तिक है? नहीं, ये कोई भी मापदंड नहीं है। मैं कौन से वस्त्र पहनता हूं, मैं क्या धारण करता हूं, जो बाह्य जो आवरण है, बाह्य जो स्थितियां हैं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं, इनसे आस्तिकता का कोई निर्धारण नहीं है। आस्तिकता और नास्तिकता का जो वार्ता नहीं करेंगे माताएं जी, वार्ता नहीं कर सकते हैं। आप इस सत्संग भवन में बैठ करके या तो आप सुन सकते हैं और या फिर आप सुन सकते हैं, या फिर आप सुन सकते हैं, कोई विकल्प ही नहीं है, जाने का भी विकल्प नहीं है। क्योंकि आए हम सुनने के लिए हैं, तो जाने की बात क्यों करें, बस सुन ही सकते हैं। जी, लाइट जला दीजिए, अच्छी लग रही है। जो इस प्रकार के ईश्वर को स्वीकार करता है वो आस्तिक है। आर्य समाजियों को देख करके, क्योंकि समाज में जो प्रचलन है, समाज में जो बहुत अधिकता से जो माना जाता है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। जी, आप बैठ जाइए। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, अव्यवस्था हो रही है। धर्म के विषय में सब शास्त्रकारों का एक मत विषय है, धर्म के विषय में व्यक्ति प्रमाण नहीं है, धर्म के विषय में मैं प्रमाण नहीं हूं, पंडित जी प्रमाण नहीं है, धर्म के विषय में
केवल और केवल शास्त्र का प्रमाण है। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, धर्म और अधर्म के विषय में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसके विषय में केवल और केवल शास्त्र का प्रामाण्य है। और जो उपदेशक, जो विद्वान, जो ऋषि शास्त्र को अनुमोदित करके शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं तो उनकी बात प्रामाणिक है, नहीं तो उनकी बात भी प्रामाणिक नहीं है। तो मैं नास्तिक हूं या मैं आस्तिक हूं, केवल मैं आर्य समाजी हूं इस कारण से मैं नास्तिक हूं, ऐसा नहीं है। जबकि विशुद्ध अर्थों में जो वेद को मानता है, जो वेद प्रतिपादित मान्यताओं को मानता है, वेद प्रतिपादित ईश्वर को जो मानता है, सच्चे अर्थों में वही आस्तिक है। केवल मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, मंदिर में नहीं जाता हूं, ढोक नहीं लगाता हूं, उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होता हूं, इतने मात्र से मैं नास्तिक नहीं हूं। मैं नास्तिक हूं या नहीं हूं, इसका जो प्रामाण्य होगा, इसका प्रामाण्य मनु के आधार पर होगा, इसका प्रामाण्य वेद के आधार पर होगा, शास्त्र के आधार पर होगा। और शास्त्र कहता है कि जो वेद की अवहेलना करता है, जो शास्त्र की अवहेलना करता है, जो उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना करता है, वास्तव में नास्तिक वो है। एक मूर्ति पूजा करता हुआ भी व्यक्ति, अब मैं अगली बात कह रहा हूं, एक मूर्ति पूजा करता हुआ भी व्यक्ति यदि वो वेद के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, उसको मानता है, उस पे चलता है, तो उतने अंशों में वो भी आस्तिक है। लेकिन एक आर्य समाजी जो सीना ठोकता है कि सारा ठेका उसी के पास है वैदिक धर्म का, लेकिन वो वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं चलता है, नहीं मानता है, तो वो भी उतने अंशों में नास्तिक है। चाहे वो कोई हो, व्यक्ति कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए वही सिद्धांत है। और वेद को सर्वोपरि क्यों माना गया, वेद को सबसे ऊंचे स्थान पर क्यों रखा गया? क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। मैं कुछ भी लिखूंगा, मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरे बोलने और लिखने में त्रुटि होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर आलस्य है, प्रमाद है, अज्ञानता है, मेरे अंदर मानसिक विकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, क्रोध है, मेरे अंदर सब संभावनाएं हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व है कि जो यदि ज्ञान का प्रकाश कर रहा है और जो निर्लिप्त है, सब दोषों से रहित है, जो निर्लेप है, पंडित जी ने चर्चा की ना, निर्लेप है, लेप ही नहीं होता है। ये मेरी इतनी भक्ति कर रहा है, ठीक है, ये मुझे गालियां दे रहा है, ठीक है, उसको कोई प्रभाव नहीं होता। वो ना तो हर्ष में आता है और ना ही शोक में आता है। उसके लिए सब परिस्थितियों में, सब जगह पर, सब समय में समान ही स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार का जो प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, वो कौन है? वो वेद है। क्योंकि वेद किसकी रचना है, वेद किसने प्रकाशित किए हैं? वेद उसी परमेश्वर की वाणी है, उसी के द्वारा प्रकाशित हुए हैं, जो सर्वज्ञ है, जो कभी लिप्त नहीं होता है, जो सदा एक रस रहता है, जिसमें कभी ऊंच नीच नहीं होती है। हमारे ज्ञानों में हमेशा अपडेट करने की स्थिति बनी रहती है, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। अब अगला एडिशन आ रहा है मोबाइल का, अब उससे अगला अपडेट आ रहा है,
अब सॉफ्टवेयर ये चेंजेस हो गए, अब इसमें ये प्रोफाइल जुड़ गई, अब ये जुड़ गया। हमेशा हमारे ज्ञान में वृद्धि की संभावना रहती है, लेकिन वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर पूर्ण है। इसीलिए उसके रचे हुए जो ग्रंथ हैं, उसकी जो रचना है वो भी कैसी है? पूर्ण है। इसलिए देव दयानंद ने जो सबसे बड़ा जो प्रामाण्य कहा, प्रामाण्य मतलब जो सबसे बड़ा जो प्रमाण जो उनके हस्त में था, वेदों वाला ऋषि, बहुत आनंददायक ये गीत है, वेदों वाला। महर्षि दयानंद का यदि कोई केंद्र बना, महर्षि दयानंद की यदि कोई धुरी बनी कि जिसके अराउंड ही वो रोटेट करते रहे। एक साइकिल का पहिया है, मोटरसाइकिल का पहिया है, वो अपनी केंद्र के अबाउट क्या करता है? चलता है। उसको छोड़ करके, उस एक्सिल को छोड़ करके वो नहीं चल सकता है। ठीक इसी प्रकार से देव दयानंद जो हैं, वो वेद को अपनी धुरी बना करके और वेद प्रतिपादित जो ईश्वर है उसको धुरी बना करके चले, और कुछ स्वीकार नहीं है। इसीलिए महर्षि मनु ने किसी और को स्थान नहीं दिया, उन्होंने यही कहा, नास्तिको वेद निंदकः, क्योंकि इसमें सबकी चरितार्थता हो जाएगी। जो वेद की निंदा करता है, अरे वेद क्या है? कुछ नहीं है, अरे ये पुस्तकें क्या हैं? ये मोटे मोटे ग्रंथ है, अरे बेकार है, ये क्या है? आज इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। आज तो मॉडर्न जमाना हो गया, न्यू जनरेशन है, नई पुस्तकों को पढ़ो, फॉरेन राइटर्स को पढ़ो, कहाँ इन पोथियों में अपना सर खपा रहे हो? ये क्या है? ये जो दृष्टि है, ये जो विचार है, ये क्या है? यही नास्तिकता है। मेरे कमरे में फॉरेन जो विद्वान हैं उनकी तस्वीरें होनी चाहिए, उनके ग्रंथ होने चाहिए। क्या ये पोथियां पड़ी हुई हैं? ड्रम में रख दो इनको। बाबूजी, पिताजी, नाना जी, दादाजी, अपने ट्रंक में, अपनी अलमारी में रख दो इनको जा करके। ये क्या है? यही नास्तिकता है। और आज हमारे मन के अंदर ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है कि केवल और केवल बस यही सर्वोपरि है। महर्षि दयानंद के समय में एक ऐसी विचारधारा चली कि जिस विचारधारा ने धर्म और मोक्ष को प्राधान्यता दी, उसकी प्रधानता रही। एक ऐसी विचारधारा चली, बस जीवन में करणीय क्या है? या तो करणीय धर्म है या फिर करणीय मोक्ष है। बस दो ही चीजों को लेकर के आगे बढ़ने लगे। लेकिन महर्षि दयानंद आए, उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्जन करना है, और अर्जन करते हुए फिर उससे अपनी कामनाओं का उपभोग करना है। महर्षि दयानंद ने अर्थ को और काम को, इन दोनों को भी क्या दिया? स्थान दिया। जो एक अतिवादी दृष्टिकोण था, बस जैसे उस समय में अति थी कि संसार को छोड़ो, योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवा वस्त्र पहन करके और साधु बन गए। आज की स्थिति में यदि हम देखें, आज क्या हो रहा है? अर्थ और काम, अर्थ और काम प्रधान आज हमारी संस्कृति, आज हमारे परिवार, आज हमारे व्यक्ति बनते जा रहे हैं। आप कहेंगे ना, ये कौन सा विषय आ गया? शायद किन्हीं के मन में चल रहा होगा। मैं उसी विषय पर हूं कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है।
आज मुझे केवल अर्थ से लेना देना है, मुझे केवल पैसे से लेना देना है, मुझे केवल साधनों तक सीमित रहना है, मुझे केवल उसके उपभोग तक सीमित रहना है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि क्या है? दिखने में लगेगा कि ये अच्छा सभ्य व्यक्ति है, अच्छे वस्त्र इसने पहने हुए हैं, अच्छा ये बोलता है, दिखने में सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तव में उसकी मूल जो दृष्टि है, वो दृष्टि कहां जा रही है? केवल और केवल अर्थ और भोग पर केंद्रित हो रही है। धर्म के कार्यों की ओर, क्योंकि उसके मन में ये है, चारवाक का वो श्लोक सुना हुआ है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्योंकि दृष्टि उसकी ये है कि मौज करो, खाओ पियो, ऋण लेकर के भी यदि काम करना पड़े, यदि घी पीना पड़े, फॉरेन टूर लेना पड़े, मौज करनी पड़ जाए, तो भी क्या है, कोई दोष नहीं है। बोले पुनरागमनम कुतः, अरे किसने देखा पुनर्जन्म? अरे आज की बात करो, वर्तमान में रहो, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहिए। आचार्य जी, वर्तमान में रहिए। किसने देखा है? कर्म किए जा रहे हैं, कर्मों का फल मिलेगा, आप ऐसे कहते हो। अच्छा कर्म किया जाएगा तो पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो सुख की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो पाप बनेगा, पाप बनेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। बोले कब होगी प्राप्ति? बोले आगे अगले जन्मों में होगी। बोले करते रहना तुम हमें, आज बताओ आज क्या होगा। भाई प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की आवश्यकता है? प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है, और दिखता नहीं है तो माने क्यों? क्योंकि हम तो प्रत्यक्षवादी हैं, हम तो विज्ञानवादी हैं, हम तो साइंस को पढ़ते हैं। यदि आप दिखा दो, आप सिद्ध कर दो, तब तो मान जाएंगे। तो उसकी दृष्टि कहां जा रही है? घोड़े की ऋषि क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है? आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा, आपके मन में भी ये विचार आता होगा। भले आपने बहुत सुन रखा है, बहुत जान रखा है, फिर भी मन में ये बात तो कहीं ना कहीं आती होगी, यार ये पड़ोसी तो जो है बहुत हेरा फेरियां करता है और बड़े मौज में है, और मैं जो हूं सुबह से लेकर के और रात तक लगा हुआ हूं मेहनत से, ईमानदारी से, और मैं आज तक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया। ये तो बड़े ऐश में है, मैं तो बड़े दुख में हूं, ये तो बड़े आराम में है, मैं तो बड़े कष्ट में हूं। तो हो सकता है शायद ऐसा हो कि हेरा फेरी हो गई हो शास्त्र में, क्योंकि बहुत कुछ प्रक्षेप हुआ है, तो शायद ऐसा हो गया हो। वास्तव में तो ऐसा ही है, कर लो होगा सो देखा जाएगा। किसने देखा? प्रत्यक्ष तो यही दिख रहा है, जो गलत कर रहे हैं वही सिंहासन पे हैं, वही राजसत्ताओं पे हैं, वही मौज उड़ा रहे हैं, वही बड़े बड़े बंगलों में हैं, उन्हीं के नौकर चाकर हैं। और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं है, वो तो पैरों की जूती के समान रगड़े जा रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं। लगता होगा ना थोड़ा थोड़ा सा, सच बता दो, लगता है मन के अंदर ये भाव रहता है कि इस धर्म को करने से लाभ क्या है? जो अधर्म कर रहे हैं, वो अधर्म करने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं, जो धर्म करने वाले हैं वो तो सिमटते जा रहे हैं। तो क्यों किया जाए धर्म? तो इसका समाधान महर्षि मनु देते हैं। और महर्षि मनु कहते हैं
कि जब व्यक्ति अधर्म कर रहा होता है, अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यतः, बोले जब व्यक्ति अधर्म कर रहा होता है तो उस अधर्म के कारण से, उस छल के कारण से, कपट के कारण से, बोले करना क्या है, एक हस्ताक्षरी तो करना है, 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर, बोले काय को दिक्कत हो रही है, बस मार दो एक हस्ताक्षर और क्या करना है। तो उस अधर्म से वो बहुत बढ़ रहा होता है, बहुत उसकी प्रसिद्धि हो रही होती है और उसको अपने जीवन में आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा होता है। अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यतः, उसको भद्र ही भद्र दिखाई दे रहा है। और फिर उस सामर्थ्य से वो क्या करता है, बोले ततः सपत्नान जयति, और उससे वो अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है। बोले कौन विरोध में है मेरे, बोले पंडित जी, एक गड्डी मारो पंडित जी को। यस और नो, होता ही नहीं होता है। बोले ये व्यक्ति मेरे विरोध में जा रहा है, इसको क्या चाहिए, बहुत परेशान है, इसके पास में जमीन नहीं है, मकान नहीं है, ले भाई, भगत बन गया ना वो तो उसका। ततो ततः सपत्नान जयति, वो सारे अपने विरोधियों को जीत लेता है, कोई नहीं है विरोध करने वाला, छुटपुट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे को तो वो अंगूठा दबा करके खत्म कर देता है। फिर ऋषि कहते हैं समूलस्तु विनश्यति, बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर मूल के साथ में नष्ट हो जाता है, मूल के साथ में खदेड़ दिया जाता है। और ये किसकी व्यवस्था है, ये किसकी व्यवस्था से हो रहा है, ये उसी न्यायकारी उस ब्रह्म की व्यवस्था से हो रहा है। हमें लगता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का क्या, लेकिन विचार कीजिए कि 2 परिवारों में उत्पन्न हुए जो 2 बालक हैं, वो जन्मते ही 2 बालकों के अंदर जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, एक स्वस्थ है, एक रोगी है, एक अंगों के सहित है, एक के किसी अंग से वो विकलांग है, किसी कोई तो बहुत बुद्धिमान है बचपन से ही, कोई निर्बुद्धि है, किसी को बहुत संपन्न परिवार मिला हुआ है, किसी को दूध पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, किसी को बचपन से ऐसी व्यवस्था है कि उसको वेद का ज्ञान दिया जा रहा है, उसको गायत्री मंत्र सिखाया जा रहा है, वेद के उच्चारण सिखाए जा रहे हैं, और एक को कुछ और चल रहा है। तो ये जो व्यवस्था हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो 2 अलग अलग स्थितियां बन रही हैं, इन 2 अलग अलग स्थितियों के पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, इसका उत्तर फिर देना होगा। ये 2 अलग अलग क्यों हैं? इस समय में उन्होंने कौन से कर्म किए थे? अभी तो वो बालक है, अभी तो वो शिशु है, उसने कौन से कर्म किए हैं? लेकिन फल तो प्राप्त हो रहा है। एक ही परिवार के अंदर 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, उन चारों भाइयों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। क्यों अंतर है? एक ही माता पिता हैं, एक ही परिस्थिति है, सब कुछ समान किया है, लेकिन फिर अंतर क्यों है? किस बात का अंतर है? क्या ये मान लिया जाए कि किया तो कुछ नहीं था और मिल गया? क्या ये व्यवस्था बनेगी? अकृत अभ्यागम शास्त्र में इसको कहते हैं। किया तो नहीं है और प्राप्त हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा ना। किया तो नहीं है लेकिन कोई 1 करोड़ का चेक ला करके दे दे, क्यों मार साहब, क्यों? लेकिन जो देगा तो फिर वो असमय पर छीन भी लेगा, क्योंकि व्यवस्था वहां पर नहीं है। व्यवस्था का होना आवश्यक है, नियम का होना आवश्यक है, और उसी व्यक्ति पर, उसी वस्तु पर, उसी पर विश्वास किया जा सकेगा जो व्यवस्था के अनुसार देता है। जितना किया है उतना देता है, जैसा किया है वैसा देता है, जब मिलना है तब देता है, ना समय से पहले देता है, ना समय के बाद में देता है, ना कम देता है, ना ज्यादा देता है,
ना तो अतिरिक्त प्रसन्नता देता है, ना अतिरिक्त दुख देता है। तो ये जो भिन्नता दिखाई दे रही है मनुष्यों के अंदर, सृष्टि वैचित्र्यात् कर्म वैचित्र्यम, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, जो ये जो सृष्टि की विचित्रता दिखाई दे रही है, अलग अलग मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग बुद्धि दिखाई दे रही है, अलग अलग व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग योग्यता दिखाई दे रही है, इन सब के पीछे जो कारण है, मूल में जो कारण है, वो कारण क्या है? हमारे कर्म कारण है। इसलिए बंधुओं, मातृशक्ति, हमारे जो किए हुए कर्म है, भले ही हमें अभी होते हुए उनका फल नहीं दिख रहा हो, लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का विनाश नहीं हुआ करता। योग शास्त्र में तो इतना कहा है कि हमारे किए हुए जो कर्म हैं वो कल्पों कल्पों तक, सृष्टियों सृष्टियों तक पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी नष्ट नहीं होते। फिर समय आता है, अनुकूल समय आया और क्या हो गया? मिल गया। जो धर्म है, जो किया हुआ हमारा कर्म है, वो कर्म ही हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वही रक्षित किया हुआ धर्म समय आने पर हमारी रक्षा करेगा। और यदि हम धर्म की हानि करेंगे तो वही मारा हुआ धर्म, वही वो जो अधर्म है, वही अधर्म क्या करेगा? पटकेगा, मारेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म पर विशेष बल दिया है और इसीलिए सुबह प्रातः काल के सत्र में दान के विषय को लेकर के आपके सामने विचार रखा था। जब हम ऐसी मुसीबत में फंसे हुए रहते हैं, ऐसे कष्ट में रहते हैं, चिकित्सक इस बात को जानते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आयुर्वेद में ये बात आती है, कई सारी जो बीमारियां होती हैं वो कैसी होती है? कर्मज होती हैं। कर्म के कारण से उत्पन्न हुई बीमारियां होती हैं। पूरे जीवन भर कितना भी इलाज करता रहे व्यक्ति, छुटकारा नहीं पा पाता है, लेकिन अचानक से एक समय ऐसा आता है कि अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कर्म का जो फल था, वो फल उस व्यक्ति ने क्या कर लिया? भोग लिया। भोगने के बाद में फिर दोबारा से चलता नहीं रहेगा। मेरी जेब में पैसा है, 10,000 रुपए मेरी जेब में है, तो मैंने वो खर्च कर दिए 5,000 रुपए, तो मेरी जेब में कितने बचेंगे? 5,000 ही बचेंगे। तो चाहे मेरा धर्म है, चाहे मेरे पास में पुण्य है, चाहे मेरे मन के अंदर पाप संचित है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही क्या होते हैं? क्षय को प्राप्त होते हैं, दोनों ही नष्ट होते हैं, दोनों ही नाश को प्राप्त होंगे। धर्म से पुण्य बनेगा, पुण्य से सुख की प्राप्ति होगी। एक समय के बाद में वो पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, तो वो सुख भी नष्ट हो जाएगा, और एक समय के बाद में वो दुख भी नष्ट हो जाएगा, वो अभाव भी नष्ट हो जाएगा। तो ना तो सुख ही सदा रहने वाला है और ना ही दुख ही सदा रहने वाला है। तो जो इस कर्म के फल की व्यवस्था को स्वीकार करता है, वो कौन है? वो आस्तिक है। जिसको ये लगता है कि मैंने इस यज्ञ, वैदिक यज्ञ समिति के लिए यदि मैंने 11,000 रुपए का दान कर दिया तो मेरे खाते से तो, अरे ये तो क्या हो गया, 11,000 रुपए कम हो गए। जिसने 1 लाख का दान कर दिया, उसको ये लगने लगे कि हाय, मैं कितने सारे काम कर लेता, तो निश्चित रूप से उसके अंदर उस समय पर आस्तिकता का भाव
नहीं है। जब हम 1 लाख रुपए दे करके यदि हम कुछ स्वर्ण आभूषण खरीद लेते हैं तो क्या हमारे मन के अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं ठगा गया? क्या रहता है मेरे मन के अंदर कि मेरे पास में 1 लाख रुपए, बस फॉर्म ही तो चेंज हो गई। जो करेंसी थी, जो रुपया था, वो रुपया जमीन में बदल गया। वो जो रुपया था वो रुपया स्वर्ण में बदल गया। वो रुपया सिल्वर में बदल गया, चांदी में बदल गया, इसमें बदल गया, उसमें बदल गया। मुझे दुख का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब मैं दान करता हूं तो मुझे लगता है यार मेरी जेब जो है ना वो जेब हल्की हो गई। तो उस समय में मुझे ये क्यों नहीं लगता कि मेरे द्वारा जो किया हुआ दान है, मैंने जो ये 1 लाख रुपया इस समिति के लिए, इस परोपकार के कर्म के लिए यदि मैंने दिया है, तो वो 1 लाख रुपया पुण्य बन करके मेरे चित्त में स्टोर है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गहना मेरे हाथों में। यदि मेरे मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से मैं क्या हूं? आस्तिक हूं। और यदि मुझे ये लगता है कि मैंने दे करके, हाँ, अच्छे कर्म के लिए अच्छे व्यक्ति को, अच्छी संस्था को दिया जाएगा, अगर गलत व्यक्ति को दे दिया तब ठगे जाएंगे तो एक अलग विषय है, वहां कोई पुण्य उण्य नहीं बनने वाला है। गलत व्यक्ति को यदि दान दे दिया, कुपात्र को यदि दान दे दिया, तो वो तो जेब से तो धन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पाप और लेकर के आओगे। तो जब हमारे मन के अंदर ये जो आस्तिकता और नास्तिकता का जो भाव है, ये केवल किसी कर्मकांड, किसी क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन व्यवहार का दर्शन है कि मैं अपने व्यवहार को किस प्रकार से जी रहा हूं। उसके व्यवहार को देख करके पता लगेगा कि ये व्यक्ति आस्तिक है या नहीं है। कर्म करते हुए यदि उसके अंदर ये भाव है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे लोग भले ही टोक रहे हो, मुझे लोग भले ही डांट रहे हो, लोग मेरी निंदा भले ही कर रहे हो, मैं यदि अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे किए हुए अच्छे काम का पुण्य मुझे मिलेगा और उस पुण्य का फल मुझे मिलेगा। यदि ये भाव है तो निश्चित रूप से मैं आस्तिक हूं। और यदि मैं समाज का काम करते हुए हताश हो जाता हूं, निराश हो जाता हूं, लोगों के द्वारा अपमानित होने पर पीड़ित हो जाता हूं, अपने काम को छोड़ देता हूं, धर्म को छोड़ देता हूं, कर्म करना बंद कर देता हूं, दान मांगने गया और सामने वाले ने कहा चल चल, आ जाते हो मुंह उठा करके। भाई आप अपने लिए मांग रहे थे क्या पंडित जी? कभी हुआ आपके साथ ऐसा? बहुत बार। और परिवार से तो, समाज से तो सुनने को मिल ही रहा है, परिवार वाले भी कहेंगे तुझे क्या पड़ी है भाई, तू समय अपना लगा रहा है, श्रम अपना लगा रहा है, पैसा तू अपना खर्च कर रहा है और सुन भी तू रहा है। बैठे ना चुपचाप से अपने घर पे, दूध मलाई खाओ, आराम से मजे से रहो, क्या पड़ी है, क्यों पढ़नी चाहिए? लेकिन जो ये बात जानता है कि मैंने जो कर्म किया है, मैं इस दिव्य आयोजन को कर रहा हूं और इस दिव्य आयोजन के लिए यदि मैं 10 मिनट भी लगा रहा हूं, 1 मिनट भी लगा रहा हूं, थोड़ा सा भी कुछ कर रहा हूं, तो उस मेरे हर किए हुए कर्म का, चाहे वाचनिक हो, मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, मेरे हर कर्म का फल मिलेगा, चाहे कोई लोग मेरे को उसकी स्तुति करते हो या नहीं करते हो। ये क्या है? ये आस्तिकता है। और उस कार्य को करते हुए चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, उस धर्म के कार्य को करते रहना, ईश्वर का विश्वास अपने मन में रखते हुए, वही क्या है? वही आस्तिकता है। आस्तिकता को आज हमने बहुत सीमित अर्थों में, बहुत संकुचित अर्थों में, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, शरीर के आधार पर, वस्त्रों के आधार पर, आयु के आधार पर निर्धारित कर रखा है। लेकिन जो आस्तिकता और जो नास्तिकता है वो सब क्या है? वो आस्तिकता जो है वो इन सब से क्या है? परे है। वो आपके मन के अंदर का भाव है कि आप उस कर्म को कर रहे हैं, तो उस कर्म को करते हुए
आपके अंदर ईश्वर का विश्वास है या नहीं है। यदि आपके अंदर ईश्वर का विश्वास है और ईश्वरीय विश्वास से प्रेरित होकर के आप कार्यों को, आप कर्म को कर रहे हैं, तो उससे बड़ी आस्तिकता नहीं हो सकती है। तो जो ऋषियों ने कहा नास्तिको वेद निंदकः, तो जो वेद की निंदा करता है, जो ये कहता है कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो ये कहता है कि पुनर्जन्म कुछ नहीं है, केवल इसी लोक तक सीमित है, केवल यही संसार है, यही है जो दिख रहा है, केवल उतना ही है, ये जो मान्यता है, ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा के आधार पर किए जा रहे जो कर्म हैं, ये सब क्या है? ये सब नास्तिकता को देने वाले हैं, नास्तिकता को प्रोत्साहित करने वाले हैं। वेद, ईश्वर, कर्मफल, पुनर्जन्म, इन सब को विश्वास से युक्त होकर के जब हम कर्मों को करते हैं, तो वही क्या है? वही आस्तिकता है। तो अब हम अपने मन के अंदर ये अवलोकन करें, अपने मन के अंदर ये झांक करके देखें कि हम जो अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो क्या वो ईश्वर के विश्वास के साथ उन कर्मों को कर रहे हैं, या उसको न्यायकारी मानते हुए हम कर्मों को कर रहे हैं, उसको सर्वव्यापक मानते हुए हम कर्मों को कर रहे हैं, उसको सर्वज्ञ मानते हुए कर्मों को कर रहे हैं, या फिर हमको पता तो है लेकिन फिर भी हमारे जो कर्म है वो इस प्रकार से होते हैं कि जैसे वो एकदेशी हो, जैसे वो अन्यायकारी हो, जैसे वो देहधारी हो, जैसे वो जड़ पदार्थ हो, जैसे वो हमें देख ही नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें सारा ईश्वर का जो विषय है, सारी जो आध्यात्मिकता है, सारा जो दर्शन है, सारा जो धर्म है, वो इसके अंतर्गत संकलित हो जाता है कि हम अपने कर्मों को किस भाव के साथ में कर रहे हैं, किस भाव के साथ में जी रहे हैं। तो आस्तिकता और नास्तिकता, इसको लेकर के कुछ विचार आपके सामने रखे।